स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है मालू पेपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड उसी के साथ हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में वीडियो बनाते हैं, तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड हर एक अपडेट हम यहाँ पे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में काफी डिटेल में चर्चा होती है, तो इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मालू पेपर, ये है इस कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम, जहाँ पे आज 25 जान को यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। 19.98% का यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है। 10 पॉइंट से ये स्टॉक आज बढ़ा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 51 के आसपास, 51 के ऊपर स्टॉक की ओपनिंग हुई थी, गैप अप था, थोड़ा सा लिटिल गैप अप था। एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस तेजी देखते हुए मिली। एंड यहाँ पे 60 रुपीज के आसपास स्टॉक अभी आपको देखने को मिल रहा है। 60.95 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 61 ही पकड़ लो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, हम ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम आया है वो भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कल का स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस था, तो कल स्टॉक यहाँ पे 46 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे कल भी स्टॉक में तेजी आई थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कल की जो तेजी थी वो अप्रोक्सीमेटली 46 से 50 यानी कि 10% के आसपास तेजी थी, ये चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। एंड उससे पहले स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो ये चीजें आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रही है। एंड अभी क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं। मैं एक बार इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 1 डे के टाइम फ्रेम पर चेंज कर लेता हूँ, ताकि हम थोड़ा सा स्टॉक का लॉन्ग टर्म वाला परफॉर्मेंस देख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय द वे काफी दिनों बाद यहाँ पे सबसे इतना बड़ा 20% वाला बड़ा कैंडल बना है शायद। अदरवाइज पहले तो ये काफी लिमिटेड छोटी रेंज में ये ट्रेड करता था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 32 के आसपास 30 से 30 to 36, ठीक है, ये यही रेंज के बीच में ये ट्रेड करता था। ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। 36 भी नहीं, 30 से भी काफी नीचे ये ट्रेड करता था। 32 33 के आसपास शायद ये उस टाइम पे ट्रेड करता था लास्ट के 2023 के अगस्त मंथ तक, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो स्टॉक ने थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से रिटेस्ट करके फिर से स्टॉक ऊपर गया, तो उसके बाद भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था 2024 के स्टार्टिंग तक। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आज का जो 20% ऊपर वाला कैंडल, 20% के सर्किट वाला कैंडल, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट चालू है, मार्केट क्लोज होने तक इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी तेजी गायब भी हो सकती है। अभी सर्किट लगा है, लेकिन कोई बड़ी यहाँ पे सेलिंग आ गई तो ये पूरा सर्किट भी गायब हो सकता है। देखते हैं 3:30 तक क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी तो यहाँ पे 20% का सर्किट लगा हुआ आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। ये भी शायद 10% की तेजी होगी। एक कैंडल्स देख के आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, ये भी 10% की मंदी होगी। तो उस हिसाब से आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि ये स्टॉक या तो मिड कैप का होगा या फिर स्मॉल कैप का होगा, शायद मिड कैप का हो सकता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें मैक्सिमम डेटा देखने को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे 60.95 के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। एंड ये वाला जो पॉइंट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 17 के ऊपर स्टॉक का प्राइस है। 17 ऑल टाइम हाई जो है ना, वो 75 के आसपास कहीं पर तो होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 2008 में बना था। तो स्टॉक की स्टार्टिंग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 के नीचे हुई थी, 40 के पास हुई थी, ये भी 40 के नीचे ही थी थोड़ी सी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे होकर स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर से नीचे आकर कंसोलिडेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 वाली गिरावट की बात करें तो ये वाला पार्ट, ओके नहीं, ये यहाँ पे कहीं पर तो ये 20 वाला गिरावट का पार्ट होगा। एंड तब से लेकर स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट ही करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो 2018 के हाइस थे वो इसने स्टॉक ने अभी निकाल दिए है इस महीने में स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। वैसे ओके टाइप वाला ही ज्यादा ये चार्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। लेकिन फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको खुद से रिसर्च करनी चाहिए, खुद से स्टडी करनी चाहिए, सारी चीजें खुद से ट्रैक करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी ले लेना कुछ भी करने से पहले ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। तो चलिए थोड़ी से हम स्टॉक के नंबर्स, रिजल्ट एंड बिजनेस रिलेटेड चीजें चेकआउट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 1996 में कंपनी बनी थी। एंड मालू पेपर मिल्स लिमिटेड इज अ रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड मैन्युफैक्चर ऑफ क्राफ्ट, ओके, एंड न्यूज प्रिंट एंड राइटिंग प्रिंटिंग पेपर। तो ओके, तो ये क्या बनाते हैं, न्यूज प्रिंट का पेपर बनाते हैं, राइटिंग का जो प्रिंटिंग पेपर है उससे रिलेटेड काम करते हैं, प्लस रिसाइकल्ड पेपर से ये कुछ क्राफ्ट भी हम बनाते हैं। तो ये इनका आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। मालू पेपर जैसे कि नाम में है, जैसा नाम है वैसा ही कंपनी काम करती है, पेपर रिलेटेड ही काम आपको ये यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है। 60.8 के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है, 19.78 के आसपास
यहाँ पे तेजी है, अप्रोक्सीमेटली 20% की तेजी है, ऐसा चाहे भी आप यहाँ पे कह सकते हो। मार्केट कैप सिर्फ 104 करोड़ का है, काफी ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है, काफी रिस्की कंपनी ऐसी हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें कोई बड़ा प्लेयर घुस जाता है, कोई मतलब वो बाइंग करता है या फिर सेलिंग करता है, तो उसमें मतलब डायरेक्टली सर्किट लग जाते हैं, अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लग जाते हैं, तो ये उस हिसाब से काफी यहाँ पे मतलब एक रिस्क रहता है छोटी कंपनीज में। उसके बाद करंट प्राइस देख सकते हो 60 के आसपास आपको अभी इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। हाई है इस स्टॉक का 60 के आसपास, यानी कि एक साल के अंदर का हाई है, ठीक है। एक साल के अंदर का लो अगर आपको देखना है तो 25.3 के आसपास देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0% का है, डिविडेंड ये लोग दे नहीं रहे, ओके, उससे भी मतलब खराब बात, यहाँ पे स्टॉक का पीई नजर नहीं आ रहा। पीई नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि स्टॉक लॉस पे है और कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे आरओई देख सकते हो -88% का आपको आरओई देखने को मिल रहा है। आरओसी देखोगे तो -4.25%, तो कंपनी लॉस में है, ये तो हमें यहाँ से क्लियर कट पता चल गया, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है, 10 का फेस वैल्यू है, इसका मतलब क्या रहता है कि कंपनी चाहे तो अपने स्टॉक के स्प्लिट ला सकती है, बोनस एक्शन ला सकती है, तो ये आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अगर कंपनी चाहे तो, ठीक है, आपके हिसाब पर नहीं रहता। 10 का फेस वैल्यू, एक स्टॉक के यहाँ पे 10 टुकड़े भी हो सकते हैं, 5 टुकड़े भी हो सकते हैं, 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मतलब चीजें होती है, जो मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें यहाँ पे पी रेशियो चेक करना है कंपनी का। पी ओके, पी है ही नहीं तो बाय द वे कहाँ से चेक करेंगे, लास्ट के 5 सालों से नहीं। यहाँ पे अगस्त 2020 से कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ईपीएस इसका अभी माइनस में चल रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो 4 नवंबर 2023 को इसका ईपीएस -2.74 था, तो लिटरली कंपनी लास्ट के 3 सालों से माइनस में ही चल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ओके, एक बार ना पूरा परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसका मैक्स का क्या यहाँ पे। ओके, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस टाइप वाली यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। जनवरी 2010 में कंपनी लॉस में थी, ये वाला पार्ट। उसके बाद शायद 2012-13 में भी लॉस में थी, एंड उसके बाद मतलब 13 से लेकर मतलब 19 तक प्रॉफिट में थे ये लोग। एंड यहाँ पे फिर से कोविड के टाइम से जो है मतलब इन्हें पनौती लग गई और यहाँ पे ये लोग लॉस करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कॉन्स में काफी ज्यादा पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोज से करते हैं, एक ही पॉइंट है, कवर हो जाएगा जल्दी। 2 कंपनी के पैसे मतलब जो मार्केट में रहते हैं ना, वो आने के लिए पहले 52 डेज लगते थे, अभी 35 डेज में पैसे आ रहे हैं कंपनी के। ये पॉइंट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि कंपनी का मतलब जो बिजनेस का पैसा रहता है वो जल्दी आ रहा है, ट्रांजैक्शन फास्ट हो रहे हैं, तो ये मतलब अच्छा पॉइंट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स देख लेते हैं। कॉन्स में बाय द वे ढेर सारे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अपने बुक वैल्यू के काफी ज्यादा ये ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, 13.2 टाइम्स ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी ने किसी तरह का लोन दिया हुआ है और लोन की वजह से मतलब उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट के पैसे कहाँ से मतलब माइनस होंगे, प्रॉफिट से माइनस होंगे, तो ये उस रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इंटरेस्ट रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा कंपनी के। तो कंपनी ने लास्ट के 5 सालों में आप यहाँ पे कह सकते हो कि पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है, -3.48% का आपको यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट के 3 सालों में -37.5%। आज की पता नहीं, अब मतलब इतने बुरे नंबर्स हैं, मतलब क्या किसी तरह का न्यूज आया है, क्योंकि इतने बुरे नंबर्स होने पर भी मतलब स्टॉक में 20% का सर्किट लग रहा है, तो ये लिटरली ट्रैप हो सकता है कि स्टॉक में ऑपरेटर्स हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, आप कुछ भी करो, मुझे मतलब उससे मतलब कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप सोच समझ कर करो, ठीक है। सब मतलब रिस्क मत लो, प्रॉपरली सोच समझ कर ही अपना कुछ जो कुछ दाव करना है वो करो। अदरवाइज यहाँ पे मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे चीजों से दूर रहना ही हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है। कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिल रहा है लास्ट के 3 सालों में, ठीक है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से यहाँ पे मतलब प्रॉफिट में दिक्कत आ रही है। ये की सेम पॉइंट हमने जो ऊपर भी देखा था। प्रमोटर्स की जो मतलब शेयर होल्डिंग है वो प्लेज है लिटरली यहाँ पे। और एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कि 72% प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज है, यानी कि प्रमोटर्स के पास जितना भी हिस्सा है उसमें से 72% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। 72.9% यानी कि 73 पकड़ लो, 73% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। तो ये भी लिटरली मतलब काफी एक डेंजरस पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। तो मतलब अब तक के तो जितना मैंने डेटा पढ़ा है इसका, तो यहाँ पे तो मतलब काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है मुझे। या तो ये इंडस्ट्री मतलब ओके, इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स का भी हम यहाँ पे चीजें चेकआउट कर लेते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स यहाँ पे नंबर 1 कंपनी है इनके सेक्टर में, पेपर सेक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो 15,249 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड सेक्टर का टॉप लीडर ही, ठीक है। जो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है उसी ने लॉस किया है यहाँ पे, रिसेंट के क्वार्टर में तो लॉस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो -32 करोड़ का लॉस है। उसके बाद जेके पेपर देखने को मिल जाएगा 753 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया है बाय द वे। इस हिसाब से तो मतलब जेके पेपर ने मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट किया है, 305 करोड़ का प्रॉफिट।
उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट कोस्ट पेपर 218 करोड़ का प्रॉफिट एंड मालू पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो 0.17 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। 0.17 यानी कि जो कि 0.17 करोड़ है ये, यानी कि 17 लाख का प्रॉफिट है। ये क्वार्टर का है इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो शायद हमें वहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ईपीएस देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद मतलब अगर ईपीएस ही नहीं है, पी ही नहीं है, तो कैसे कंपेयर करें, तो कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। एंड मार्केट कैप के हिसाब से भी देखोगे तो काफी छोटी कंपनीज है, इनमें से मतलब कौन से कंपनीज के साथ क्या ही कंपेयर कर ले। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मतलब अजीब देखने को मिल रही है, सेक्टर का जो टॉप प्लेयर है वही लॉस में यहाँ पे बैठा है एंड उसका पी भी काफी हाई पर है, ठीक है। 245 का पी होना मतलब लिटरली काफी हाई पर इसका पी है। जब प्रॉफिट आ जाएगा तो शायद पी थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन अभी तो पी इसका काफी हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद कौन कौन से मतलब मैं इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में जानता हूँ, जेके पेपर के बारे में जानता हूँ, वेस्ट कोस्ट पेपर शायद नाम सुना होगा, लेकिन ठीक है। पेपर रिटेल स्टॉक्स है जो कि मतलब आपको अभी स्मार्टफोन का यूज ज्यादा हो रहा है, लोग डिजिटल चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वहां से उसके वजह से मतलब थोड़ा सा इनका यूजेस कम होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पेपर मतलब रहेंगे, ठीक है, पेपर का यूज रहेगा, इतनी जल्दी पेपर वैनिश नहीं होने वाले। तो उस हिसाब से भी मतलब आपको फ्यूचर का सोचकर कंपनीज के बारे में सोचना चाहिए कि कंपनी का क्या ग्रोथ हो सकता है और क्या बाकी की चीजें हो सकती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सितंबर 2020 में इनका 36 करोड़ का सेल हुआ था, वो 46 करोड़ हो गया, 65 करोड़ हो गया, 34 करोड़ हो गया, 77 करोड़ हो गया। उसके बाद फिर से 58 फिर से 71, यहाँ पे देख सकते हो 68 करोड़ का आपको यहाँ पे सितंबर 23 का इनका मतलब सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। 68 करोड़ में से मतलब अभी मैं आपको सारी ये चीजें समझा देता हूँ, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर क्वार्टर यानी कि कौन सा मतलब महीना आता है, तो जून के बाद का जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है मिला के। 68 करोड़ इन्होंने कमाया है, उतने कमाने के लिए खर्चा कितना किया है, 64 करोड़ का खर्चा किया है, ठीक है। तो 68 में से 64 माइनस करेंगे तो 4 करोड़ आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, ये क्या रहता है कि इनकम का कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो 68 करोड़ का यहाँ पे 4 करोड़ कितना है, 6% के आसपास आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोला जाता है। अदर इनकम यहाँ पे 0 देखने को मिल रही है। अदर इनकम में यानी कि क्या रहता है, वो इनकम जो मतलब कंपनी का मेन बिजनेस छोड़कर बाकी किसी और सोर्सेज से आई है, उसे मेन इनकम मतलब अदर इनकम कहा जाता है। मेन बिजनेस छोड़कर किसी और सोर्स से जो इनकम आती है, जैसे कि कोई लैंड बेच दिया, कोई कंपनी का एसेट बेच दिया, कोई कंपनी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी बेच दी या फिर कोई सर्विस बेच दी, तो उस रिलेटेड ये चीजें हैं, ठीक है। अदर इनकम यहाँ पे मतलब जो कुछ भी हो इसमें प्लस हो जाती है, 4 करोड़ में इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये जो वाली 2 चीजें हैं वो 4 करोड़ से माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये लोन एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड होती रहती है। ये मतलब आपको प्रॉफिट के बाद जो कुछ आपके ऊपर लोन है तो उसका आपको इंटरेस्ट भी पे करना रहता है, तो वो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में देखने को मिलता है। तो 4 करोड़ ये लोग कमा रहे हैं, उसमें से 2.62 करोड़ तो इनका इंटरेस्ट देने में जा रहा है, यानी कि ब्याज देने में जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1.25 करोड़ का भी इनका हफ्ता जा रहा है, तो टोटली 3 करोड़ एंड 70-80 लाख के आसपास तो मतलब इनका पैसा वैसे ही जा रहा है इंटरेस्ट देने में। तो 4 करोड़ में से ये इंटरेस्ट एंड सारी चीजें देने के बाद 0.25 करोड़ का बस इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी जो कुछ ये प्रॉफिट हुआ है इस पर भी आपको मतलब टैक्स देना पड़ता है 25% का। तो 24 लाख में से सिर्फ 17 लाख आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं नेट प्रॉफिट की जगह पर। तो ये चीज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पहले कंपनी लॉस में थी, सितंबर 20 में लॉस, उसके बाद दिसंबर में लॉस, ओके, मार्च में प्रॉफिट। यहाँ पे लॉसेस ज्यादा है, प्रॉफिट वाली चीजों को सर्कल कर देता हूँ, ये वाले प्रॉफिट है लॉस, और ये अभी यहाँ पे लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट। तो ये कुछ यहाँ पे लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट मतलब ये दिखा रहे हैं। अभी देखते हैं कि मतलब आने वाली जो नंबर है वो हमें कैसे देखने को मिलता है 2023 के, ठीक है, सॉरी 24 के आएंगे। अभी दिसंबर 23 का यहाँ पे इसका रिजल्ट आना बाकी है अभी भी। एंड उसके बाद यहाँ पे मार्च 23, ठीक है, मार्च 23 उसको मार्च 24 बोलना पड़ेगा एक्चुअली। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे वैसे मतलब यहाँ से हमें क्या देखा कि मतलब कभी प्रॉफिट कभी लॉस कर रही है कंपनी, वैसे ज्यादा एकदम सस्टेनेबल कंपनी नहीं है सॉरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे कुछ चीजें चेकआउट कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे सेम रहेगी, बस यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये 1 साल का पूरा परफॉर्मेंस है। ऊपर हम जो चेक कर रहे थे वो 3 महीने का परफॉर्मेंस था, ये यहाँ पे पूरा 1 साल का है, 2012, 2013, 14, ठीक है। तो इस टाइप में 2023 तक आपको चीजें देखने को मिल रही है। एंड टीटीएम में क्या रहता है, टीटीएम यानी कि अभी जो मार्च 24 का मतलब जो यहाँ पे मार्च 24 का डेटा आएगा टीटीएम में, अब तक के मार्च 24 के फाइनेंशियल ईयर मार्च 24 के 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर। तो वो 2 क्वार्टर की रिजल्ट मिलाकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आने वाले 2 क्वार्टर की रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे मार्च 24 का पूरा डेटा अपडेट किया जाएगा।
तो तब तक के लिए हम यहाँ पे यही पढ़ लेते हैं। इसमें ना आप सारी चीज़ें चाहे तो चेकआउट कर लो, मैं इसमें सिर्फ सेल्स एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही चेक करूंगा, क्योंकि यही मैंने 164 करोड़, 178 करोड़, 200, ओके 279, उसके बाद 170, फिर से 200 एंड अभी 234। तो एक ही रेंज में कंपनी यहाँ पे घूम रही है। 2015 में भी 224 करोड़ का इनका मतलब सेल था। मार्च 2018 में यहाँ पे 279 करोड़ का था, अभी का 234 का चल रहा है। तो कम ज्यादा करते हुए एक ही रेंज में सेल्स घूम रहा है। सेल्स में ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस में थे। उसके बाद लास्ट के मतलब 4 सालों से एक्चुअली मतलब कोविड के बाद से ये लोग आपको माइनस में ही देखने को मिल रही है। एंड उससे पहले मतलब ज्यादा कुछ इतना बढ़िया हालत नहीं था, जैसे तैसे ये प्रॉफिट में टिके हुए थे। 1 करोड़ का ही सिर्फ इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो लिटरली मतलब ज्यादा कुछ ग्रोथ की मतलब यहाँ पे तो मुझे मतलब थोड़ा सा दिक्कत लगता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका यहाँ पे मतलब अलग रहना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बाकी रिलेटेड चीजें भी आपको मतलब सोचनी चाहिए। रिजर्व देख सकते हो 5 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व थे, जो अभी हो चुके हैं -10 करोड़ के। तो रिजर्व में काफी अच्छा खासा गिर आउट हो चुका है। लिटरली माइनस में रिजर्व है तो फिर बात ही छोड़ दो। 13 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। कंपनी एक तो ऑलरेडी लॉस कर रही है, ठीक है, उसके बाद 13 करोड़ का कर्जा है, जिसका मतलब उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। 113 करोड़ का आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिल रहा है। 113 करोड़ का अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग है तो मतलब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के अंदर यहाँ पे सेटल करना रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाला कर्जा आपको 13 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी मतलब काफी ज्यादा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 103 करोड़ के पहले एसेट हुआ करते थे, जो भी हो चुके 65 करोड़ के, यानी कि एसेट भी शायद कंपनी अपने बेच रही है। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कुछ इस टाइप वाले एसेट आपको देखने को मिल जाएंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। शायद तो आप ग्रोस ब्लॉक भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको कोई FIDI देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कोई भी नहीं है। ना ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, ना ही DI है। यहाँ पे सिर्फ प्रोमोटर्स है 68.49%, 69.95%। तो 68 का 69% हुआ है, 1% से कम प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पब्लिक देख सकते हो 31.51% का पब्लिक अभी है, जो अभी मतलब 30% का हो चुका है। तो एक बार हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि प्रमोटर्स में आपको यहाँ पे मतलब कौन कौन से कंपनीज के या फिर लोगों के नाम देखने को मिल रहे हैं। एक तो मतलब मालू पेपर नाम है, तो मालू फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बनवारी लाल मालू, पूनम चंद आर मालू, उसके बाद सुमन मालू, उसके बाद यहाँ पे दामोदर लाल मालू, वासुदेव मालू, उसके बाद गजेंद्र जीतमल मालू। तो ये सारी मालू फैमिली है। ओके, जिसके पास भी मतलब ज्यादा शेयर होल्डिंग है ना, एक बार नहीं प्रॉपरली पढ़ ही लेते हैं। फ्रंटलाइन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास 8.88% का हिस्सेदारी है। कावेरी देवी जीतमल मालू के पास यहाँ पे 6.11% की हिस्सेदारी है। विस्तारिया फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड 6% की हिस्सेदारी है। वासुदेव मालू, शशिकांत मालू 4%, 3%। तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मतलब इनकी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। अभी इस कंपनी इन लोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास भी मतलब 1% से ज्यादा हिस्सेदारी है, उनको आप लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये जो सारे नेम्स है ना, अगर कंपनी है तो आप वहाँ पे गूगल पर सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। एंड बाकी मतलब यहाँ पे जो पर्सन्स के नाम लिखे हैं, इन्हें आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर इनके बारे में मतलब ज्यादातर टाइम डिटेल्स मिल जाते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, नहीं तो इस रिलेटेड आपको सारी चीजें मतलब मिल जाती है। यहाँ पे हमेशा भी मतलब मैनेजमेंट को, प्रमोटर्स को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपको मतलब इनकी जो वेबसाइट है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स में भी शायद इनके नाम देखने को मिल जाएंगे, वहां पर भी इनके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि प्रमोटर्स को मतलब चेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रमोटर कौन है कंपनी का, कौन कंपनी चला रहा है। तो क्योंकि अभी रिसेंट में झील का एक केस है, जी एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, उसका मर्जर कैंसिल हो गया सोनी के साथ, जो होने वाला था। तो वो यहाँ पे मतलब किसके वजह से कैंसिल हुआ है, तो उनका मतलब जो गोयनका है, ठीक है, जिनके पास 4% होल्डिंग है, जो कंपनी के प्रमोटर है, तो उनके वजह से मतलब वो शायद बोला जा रहा है कि मतलब वो कैंसिल हो गया, ठीक है, जी और सोनी का डील। लेकिन बाकी उनके पास सिर्फ 4% का हिस्सेदारी है। अगर उनके डिसीजन की वजह से 96% बाकी जो मतलब शेयर होल्डर्स है, जिसमें बड़े बड़े FIs भी है, DIs भी मतलब काफी हिस्से में है, पब्लिक भी उसमें मतलब जी के शेयर में काफी ज्यादा है, तो उनका सबका नुकसान हो गया। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा मैनेजमेंट के बारे में चेक करना चाहिए कि मतलब मैनेजमेंट कौन है, कंपनी चला कौन रहा है, तो उस रिलेटेड चीजों आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था प्रमोटर्स के बारे में थोड़ा सा। अभी हम यहाँ पे शेयर प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम मतलब
ये मतलब गूगल के ऊपर का चार्ट हमने ओपन किया है। एक दिन का आप यहाँ पे 19.98% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं एक बार इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 5 दिनों का अगर आप देखोगे तो 24% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक महीने का अगर आप देखोगे तो 52% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल जाएगी। 6 महीने की बात करोगे तो 89% की तेजी है। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 39% की तेजी है। एक साल की बात करोगे तो 76%, 5 सालों की बात करोगे तो 88%, एनमैक्स की बात करोगे तो सिर्फ यहाँ पे स्टॉक डबल हुआ है। 104% के सिर्फ स्टेटस देखने को मिल रहे हैं। एंड वो भी मतलब कब के बाद, यहाँ पे देखो 2008 से आपको कंपनी का डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो लिटरली 2008 से लेकर यहाँ तक यानी कि 12, 13, 14, 15 सालों बाद भी मतलब सिर्फ 100% यानी कि सिर्फ स्टॉक डबल हुआ है। तो लिटरली आप उस हिसाब से देख सकते हो कि कंपनी की ग्रोथ क्या ही होगी। ठीक है, उसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे इनके बिजनेस के वेबसाइट के ऊपर। मालू पेपर मिल्स लिमिटेड, ये है इनका बिजनेस। थोड़ा सा वेबसाइट अलग तरह से लोड ले रही है। क्वालिटी इज आवर हैबिट, ओके। तो इनका जो मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इमेज चेंज होने वाला जो इंटीग्रेशन है ये एक्चुअली लोड खा रहा है। ये देखिए ये वाला, ठीक है, जो इमेज चेंज होने वाला इनका जो इफेक्ट है ये काफी ज्यादा लोड खा रहा है। मतलब नेट का क्वालिटी मेरा अच्छा खासा है बाय द वे, ठीक है। ऐसा मत कहना कि मैं कोई मतलब खराब नेट यूज कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे मतलब आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए। मतलब अभी मैं ये शेयर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। मतलब मुझे उस रिलेटेड थोड़ी चीजें पता है कि मतलब जल्दी लोड हो जाए, यहाँ पे यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। तो उस रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही है। चलिए छोड़ देते हैं। मालू पेपर इज सेंट्रल इंडिया लीडिंग रिसाइकल पेपर बेस्ड मैन्युफैक्चर एट क्राफ्ट न्यूज प्रिंट एंड राइटिंग प्रिंटिंग पेपर स्टैब्लिश्ड इन 1996, स्टार्टेड बाय द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ओके ऑफ द मालू फैमिली। तो मालू फैमिली के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। द फैमिली ओन्ड कंपनीज लिस्टेड ऑन बोथ एनएसई बीएसई पर ये लोग लिस्टेड है दोनों के दोनों। एंड यहाँ पे मालू ग्रुप हैज डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्रोफाइल डिफरेंट सेक्टर्स लाइक कोल ट्रेडिंग, इलेक्ट्रोड्स एंड स्टील। तो मालू ग्रुप यानी कि मतलब इनका मतलब ये तो एक कंपनी है, ठीक है, मालू पेपर रिलेटेड। लेकिन ऐसे ही मतलब बहुत सारी कंपनीज है मालू ग्रुप की जो कि मतलब कोल ट्रेडिंग रिलेटेड काम करते हैं, इलेक्ट्रोड्स एंड स्टील एंड अलॉयज रिलेटेड काम करते हैं, राइस रिलेटेड भी काम करते हैं, ठीक है। कंपनी हैज सेटअप 3 प्लांट्स स्प्रेड ऑन 140 एकर्स, ओके। तो कंपनी के पास 3 प्लांट्स है जो कि मतलब 140 एकर्स में फैले हुए हैं। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट नागपुर, नागपुर में है, सेंट्रल इंडिया में है, गिविंग देम एडवांटेज टू गुड कनेक्टिविटी ओके अक्रॉस द कंट्री। नागपुर में है तो मतलब सेंट्रल इंडिया में है तो कनेक्टिविटी वहां से सारी तरफ आप चाहे तो कह सकते हो कि सेंट्रल एरिया में रहते हैं तो सारी जगह पर जाने के लिए सेम डिस्टेंस पड़ता है। उसके बाद कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 19,000 टीपी ऑफ क्राफ्ट पेपर, 50,000 टीपी ऑफ न्यूज प्रिंट एंड राइटिंग प्रिंटिंग पेपर, ठीक है। बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज देयर टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 years 2 decades, ओके 2 years नहीं 2 decades कंबाइंड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन आवर फैसिलिटी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है मालू पेपर अराउंड दी वर्ल्ड। तो ये कोस्टार, ओके, ये बाय द वे ये एक चीज बढ़िया है कि मतलब ये एनिमेशन है, ये वाला तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। न्यूजीलैंड, तो मतलब यहाँ पे एक ब्लॉग घूमता रहेगा एंड ये आपको मतलब चीजें बताता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर है। तो ये एक्चुअली मतलब बढ़िया कंसेप्ट है। चाइना में भी मतलब इनका है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, दुबई में है, ठीक है। तो उस रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है। ग्रोथ डिमांड कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल, यहाँ पे बाद कहाँ लिखा हुआ है, निम्स है क्या यहाँ पे, ओके। ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनके एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे होता है। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, चाइना, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो थोड़ा सा ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। बाद में मतलब इतना एक्सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, फिर भी मतलब लॉस करते हैं, ये तो मतलब क्या ही रहेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट्स देख सकते हो एमजी क्राफ्ट। तो ये कुछ मतलब जो मतलब बैग रहता है, ठीक है, पेपर के बैग रहते हैं तो उस रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। इसे पुट्ठे कहा जाता है जो कि मतलब अलग अलग चीजों के पैकेजिंग में यूज किए जाते हैं। तो ये देख सकते हो ये न्यूज़पेपर रिलेटेड है, यानी राइटिंग पेपर भी आप यहाँ पे उससे रिलेटेड पेपर भी ये लोग बनाते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। से 100% डे साइकिल सोर्सेस है, 1,40,000 टन एनुअल प्रोडक्शन है, 100% क्वालिटी एंड 35+ कंट्रीज में ये लोग अपना एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये था इससे रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस। लेकिन हम यहाँ पे अबाउट अस एक बार चेक कर लेते हैं। बाय द वे इनकी वेबसाइट भी मतलब अनसेफ दिखा रहा है, यहाँ पे HTTPS का यहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन नहीं है वेबसाइट पर। और स्टोरी ये सारी है, मुझे एक्चुअली देखना था मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें कि इनके मैनेजमेंट में कौन है। तो अबाउट अस में एमडी ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये हमें यहाँ पे देखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मालू फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्या किसी के ऊपर क्लिक कर हम यहाँ पे उससे रिलेटेड और डिटेल्स देख सकते हैं? जी नहीं, सिर्फ यहाँ पे नेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ठीक है फिर। तो ये था मालू पेपर रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें फिर से मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। खुद से रिसर्च करे, खुद से स्टडी करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है वो करे। इसके लिए हम
रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। एंड मैं तो ऐसे स्टॉक से मतलब 1000 कदम दूर रहूंगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है और मतलब स्टॉक में अपर सर्किट लगे जा रहे हैं। अगर इसके पीछे कोई न्यूज है, जो आज अपर सर्किट लगा है उसके पीछे कोई न्यूज है जो कि मुझे पता नहीं है, मैंने तो सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।